आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित है उनको आपके हाथों में देते हैं। जो लोग रास्ते में हैं सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए प्रभु जी मदद करिए। अच्छे वातावरण के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक प्रभु जी जो उपकार आपने हमारे लिए किए उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस बाइबल स्टडी को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो वचन बोया जाए प्रभु जी वो शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी, आपके लहू के बाड़े में डालते हैं। पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं, आप हमारी अगुवाई करिए और आपकी इच्छा के अनुसार ये बाइबल स्टडी होने पाए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का जो टॉपिक है वो है प्रभु बोझ। हम में से कुछ लोग हैं जो पानी का बपतिस्मा लिए हैं, वो प्रभु बोझ ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया है, वो सिर्फ देखते हैं कि प्रभु बोझ होते हुए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस बाइबल स्टडी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो जब हम प्रभु बोझ के बारे में देखते हैं तो प्रभु बोझ जो है स्वयं यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया शिक्षाओं में से एक है। जब हम मत्ती 26 उसका 26 से 29 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 26 to 29, वहाँ लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो प्रभु बोझ है वो सिर्फ लाइफ में एक ही बार लिया है। मतलब यीशु मसीह ने प्रभु बोझ की स्थापना की, प्रभु बोझ को यीशु मसीह ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद गेत्सेमनी गए, वहाँ से क्रूस पे चढ़े। मतलब यीशु मसीह ने सिर्फ वो जो इनॉग्रेट किया प्रभु बोझ का या होली कम्युनियन का, वो सिर्फ एक ही बार यीशु मसीह ने लिया। और प्रभु बोझ जो हम देखते हैं वो शुरुआत की किताबों में, बाइबल की मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उन किताबों में हम देखते हैं कि प्रभु बोझ हुआ है। लेकिन जब पहला प्रभु बोझ हुआ तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई। जब पहला प्रभु बोझ होने वाला था तब वहाँ पे जब चेले इकट्ठे होते हैं तब उनमें वाद विवाद होता है कि उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यीशु मसीह उनको डांटने के लिए क्या करते हैं, यीशु मसीह उनके पैरों को धोते हैं और यीशु मसीह बताते हैं कि जो बड़ा होना चाहता है उसको छोटा होना आवश्यक है। तभी इसी दौरान यीशु मसीह उनको बताते हैं कि उनमें से एक क्या करेगा, यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करेगा। तो जब चेले ये सब सुनते हैं तब वो लोग बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर हर कोई यीशु मसीह से पूछता है कि हे गुरु, क्या वो मैं हूँ? हे गुरु, क्या वो मैं हूँ? तो यीशु मसीह क्या करता है, यीशु मसीह कहता है कि जो व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा वो मेरे साथ में ही बैठा है। तो पतरस यूहन्ना को कहता है इशारे में कि तू पूछ कि कौन है जो तुझे पकड़वाने वाला है। तब यीशु मसीह संकेत देकर बोलता है कि जो मेरे थाली में हाथ रखा है वो मुझे पकड़वाएगा। तो उसके बाद यीशु मसीह क्या करते हैं, रोटी का वो टुकड़ा लेते हैं और कहते हैं कि जिसको मैं ये टुकड़ा डुबाकर दूंगा वो होगा। और जैसे ही शिमोन इस्करियोती, जो यहूदा भी कहलाता था, वो उसको लेता है और उसमें क्या होता है, शैतान आ जाता है। उसके बाद यीशु मसीह रोटी लेता है, आशीष देता है और तोड़ता है और उन्हें देता है। उसके बाद यीशु मसीह प्याला लेता है, फिर उसे भी आशीर्वाद देता है, आशीष देता है और उन्हें देता है। फिर वहाँ से वो लोग गाना गाते हुए गेत्सेमनी के बगीचे में जाते हैं। फिर वे भजन गाकर
जैतून पहाड़ पर भी जाते हैं। तो ये था जो बाइबल का अलग अलग 4 गॉस्पल्स में से, सुसमाचारों में से एक सीक्वेंस जो उस रात को यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के पहले होता है। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या यह संभव है कि आज भी पहले जैसे प्रभु बोझ लिया जा सके? ये पहला सवाल उठता है। मतलब जिस तरह यीशु मसीह ने प्रभु बोझ किया था उन चेलों के साथ में, क्या वो अभी हो सकता है? तो समझना है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे हुई थी। सबसे पहली चीज़ जो प्रभु बोझ हुआ था वो शाम के वक्त हुआ था। जब हम मैथ्यू 26:20 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, जब सांझ हुई तो वह 12 बारों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा चर्च इवनिंग में होता है, सांझ को होता है। तो चलो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ, हम लोग भी सांझ में हमारा प्रभु भोज होता है। दूसरा हम देखते हैं जब हम लूक 22:12 पढ़ते हैं कि उसका जो आयोजन होता है वो अटारी पे होता है, मतलब कि छत पे या ऊपर वाले रूम में होता है। तो जो लोग अगर ग्राउंड फ्लोर में करते हैं तो फिर तो वो हो नहीं सकता। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो हम अटारी बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग गांव में ज़मीन पे बैठते हैं तो वो लोग तो वो कर नहीं सकते। तो हमारा सवाल क्या है? हमको वैसे नहीं करना है, लेकिन ये एक सवाल है कि व्हाट इफ़, क्या हम वैसे कर सकते हैं जो यीशु मसीह के समय पे हुआ है? तीसरा चीज़, जब हम मैथ्यू 26:17 पढ़ते हैं तब उन्होंने क्या की? उन्होंने अखमीरी रोटी खाई, एक ऐसी रोटी जो कि अलग तरीके से बनाई जाती है। आज जब प्रभु भोज होता है हम लोग क्या करते हैं? हम ब्रेड का टुकड़ा रहते हैं, कुछ लोग रोटी लेते हैं, कुछ लोग जैसे अरब साइड में कबूस करके बोलते हैं, जैसे जो पिज़्ज़ा का जो बेस रहता है उस टाइप की रोटी रहती है, वो उसको लेते हैं। अभी आप सिंगापुर जाओगे तो वहाँ पे वो लोग बिस्किट्स लेते हैं, छोटे छोटे बिस्किट्स के टुकड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब है अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे होती है। चौथा चीज़, जब हम लूका 22:19 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह क्या करते हैं? रोटी को लेते हैं और उसको तोड़ते हैं। अब बहुत सारे जगह पे जब प्रभु भोज होता है, वो लोग जब प्रभु भोज का वो करते हैं, वो लोग रोटी को तोड़ते हैं और लेकिन देते क्या है? जो इस तरह से ब्रेड और वाइन जो रहता है उसको वो लोग बांटते हैं। जब मैं प्रभु भोज लेता हूँ तो जब वो रोटी तोड़ी जाती है तो मैं अपने हाथ में उस ब्रेड को तोड़ता हूँ। तो कहने का मतलब है यीशु मसीह ने वहाँ पे रोटी तोड़ी। और पांचवा चीज़ जब हम देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने केवल एक ही रोटी का उपयोग किया और एक ही प्याले का उपयोग किया, जो कि आज के टाइम पे इम्पॉसिबल है। आज कलीसियाओं में 10,000 20,000 लोग हैं, एक रोटी, इतनी बड़ी रोटी कैसे बनाएंगे जिससे कि हम 10,000 लोगों को एक ही रोटी से खिला सकें? तो वहाँ पे एक ही रोटी था, एक ही प्याला था। कुछ चर्चिस में आज भी एक ही ग्लास रहता है, वो ग्लास में दाखरस या वाइन डाला जाता है और उसको सबको दिया जाता है पोंछ के, लेकिन वहाँ पे वो लोग उसको मानते हैं और उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम एक ही ग्लास से लिया था तो मैंने लोगों के अलग अलग चेहरों को देखा कि अरे किसी का झूठा हम कैसे पिएंगे। तो उसके बाद हमने ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया कि अलग अलग कप्स में। तो आज के समय में, उस समय में अलग है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी क्या करते हैं? कप्स को यूज़ करते हैं। फिर छठी चीज़, जब वहाँ पे प्रभु भोज हो रहा था, हम लोग अभी चेयर पे बैठे हैं, कुछ लोग ज़मीन पे बैठते हैं, कुछ लोग घुटनों पे आते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब प्रभु भोज पहला हो रहा था वो लोग आराम करने की स्थिति में थे। आराम करने की स्थिति में मतलब लेटे हुए ऑलमोस्ट। जब हम यूहन्ना 13:23 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तो वो लोग थोड़ा सा स्लाइड होके इस तरह से बैठते थे वो लोग। फिर उसके बाद सातवां चीज़, उन्होंने जो प्रभु भोज लिया वो भोजन के बाद लिया। हम लोग क्या करते हैं? प्रभु भोज चर्च सर्विस के बाद लेते हैं या कोई भी इवेंट के बाद लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जब प्रभु भोज किया तो वो क्या था? भोजन के बाद था। मत्ती 26:26 वहाँ लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। मतलब जब वो डिनर उनका चल रहा था उसके बीच में यीशु मसीह ने अचानक से
प्रभु भोज की शुरुआत की। और आठवां और आखिरी चीज़ जो कि थोड़ा सा यूनिक है कि वहाँ पे कोई भी महिला मौजूद नहीं थी। तो जब पहला प्रभु भोज हुआ तो वहाँ पे सिर्फ यीशु मसीह और उनके चेले थे और कोई भी नहीं था। तो अगर वैसा हम करेंगे तो हमारे बीच में जितने भी स्त्री लोग हैं या फीमेल्स हैं उनको प्रभु भोज नहीं मिल सकता। तो कहने का मतलब है यीशु मसीह ने वहाँ पे शुरुआत की उस चीज़ की, और ये यूनिकनेस है जो कि हम अभी वैसे नहीं कर सकते क्योंकि समय बदलता है, हर एक जगह के कल्चर्स बदलते हैं। और यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने औरत और आदमी क्या है? एक है। कोई भी ज्यू नहीं, जेंटाइल नहीं, कोई भी स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, दोनों क्या है? परमेश्वर के सामने एक है, लेकिन विथ डिफरेंट रोल्स। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। पुरुष के रोल्स अलग हैं, स्त्री के रोल्स अलग हैं। तो वो चीज़ को समझते हुए हमें चलना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि प्रभु भोज का महत्व क्या है? अगर हम प्रभु भोज लेते हैं तो उसका महत्व क्या है? तो पहली चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु भोज लेने से आपको पापों की माफ़ी नहीं मिल सकती। प्रभु भोज जो है वो पापों की माफ़ी के लिए नहीं लिया जाता, और प्रभु भोज में आपके पापों को माफ़ करने की शक्ति नहीं है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है और हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं। और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वहाँ पे लिखा है पहला कुरिन्थियों 11:24, वहाँ पे हम देखते हैं लिखा है, पौलुस कहता है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यही किया करो। तो यीशु मसीह यहाँ पे चाहते हैं कि हम ये चीज़ करें। दूसरा चीज़, जब हम 26वां वचन पढ़ते हैं वहाँ पे जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो क्या लिखा है? आखिरी वर्स, जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। जब तक वो ना आए मतलब उसके दूसरे आगमन का क्या करना है? हमें वापसी का इंतज़ार करना है। तो जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं वो दिखाता है कि मैं यीशु मसीह के वापसी का क्या कर रहा हूँ? इंतज़ार कर रहा हूँ। और इसी 26 के जब हम पहले भाग में देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को, मतलब तीसरा चीज़, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तब हम प्रभु के क्या करते हैं? मृत्यु को स्मरण करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो कहने का मतलब है प्रियो कि कोई भी व्यक्ति जो पाप में है इसका सहभागी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति परमेश्वर की कलीसिया में, परिवार में पैदा हुआ है, मतलब जो नया जीवन पाया है, जो इस मसीह के वचन के अनुसार चलता है, पानी का बपतिस्मा लेता है, वो ही इसमें भागी हो सकता है। और कोई भी घमंडी, अगर आप में घमंड है तो इस प्रभु भोज में भागी वो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर प्रभु भोज में भागी होते हैं, ये क्या है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो अनुग्रह के सामने हमें कभी भी कोई भी प्रकार का घमंड लाना ज़रूरी नहीं है, मतलब हमें घमंड नहीं लाना है। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उसमें दो बातें होती है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो वो दिखाता है हमारी अयोग्यता को, कि हम में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि हम इसके सहभागी हों। और दूसरा, हमारा आत्मविश्वास, मतलब जब आप परमेश्वर के संतान हो, जब आपके अंदर में परमेश्वर के आप संतान बन गए हो, तो आपको हियाव के साथ क्या करना है? संगति लेना है, लेकिन डर से नहीं। अनुग्रह के सिंहासन के सामने जब हम आते हैं तब हमें डर के साथ नहीं, बल्कि हमें क्या करना है? हमें साथ में मिलते हुए, अपने आप को जांचते हुए हमें प्रभु भोज लेना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि आप और मैं इसके क्या हो? सहभागी हो। जब यीशु मसीह जी उठे और इमाउस रोड में यीशु मसीह के दो चेले अपने घर में जा रहे थे, तब अचानक से जब वो दोनों घर पे चलते हुए जाते हैं, एक व्यक्ति उनके साथ में जुड़ जाता है। और वो व्यक्ति
से बात करते हैं और उनको पता नहीं रहता कि ये यीशु मसीह है, और वो व्यक्ति उनको बताता है कि तुमको नहीं पता क्या हुआ, तो उन्होंने यीशु मसीह को मारा, ऐसे ऐसे करके वो बात करते हैं। और वो जल्दी एक जगह रुकते हैं और यीशु मसीह बैठते हैं, और यीशु मसीह क्या करते हैं, रोटी को तोड़ते हैं। और जैसे ही वो रोटी को तोड़ते हैं उनको याद आ जाता है कि प्रभु भोज हो रहा है, और अचानक यीशु मसीह गायब। तो यीशु मसीह चाहता है कि हम प्रभु भोज लें, लेकिन हमें डर के साथ नहीं लेना है, हमें विश्वास के साथ में, हम उसके संतान हैं, उसके क्या है, संगति में हमको क्या करना है, प्रभु भोज लेना है। तो सवाल ये उठता है तीसरा कि प्रभु भोज में कौन भाग ले सकता है। तो पहला, केवल वही व्यक्ति जो परमेश्वर के परिवार में जन्मा है, मतलब जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जिसने जो विश्वास करता है, कलीसिया में आता है और तैयार है, जिसके पश्चाताप के फल उसके जीवन में दिखते हैं। अविश्वासी और शारीरिक लोग इस मेज़ में सहभागी नहीं हो सकते। जब हम पहला कुरिन्थियों 10 उसका 21 पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 10 उसका 21 क्या लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज़ और दुष्टात्मा की मेज़ दोनों के साझी नहीं हो सकते। मतलब जो इंसान पाप में है, जो इंसान दुनिया में है, वो प्रभु भोज में सहभागी नहीं हो सकता। कुछ कलीसिया है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग सिर्फ अपने ही कलीसिया के लोगों को क्या करते हैं, प्रभु भोज देते हैं। जैसे कोई प्रोटेस्टेंट है तो सिर्फ प्रोटेस्टेंट को ही देगा, या उसके कलीसिया के मेंबर को ही देगा। और कुछ ऐसे भी चर्चिस हैं जहाँ पे आपको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उधर के जो एल्डर्स हैं उनको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति प्रभु में है, ये पवित्रता में चल रहा है, तो बिना पानी के बपतिस्मा के भी कुछ कलीसिया में क्या होता है, लोग प्रभु भोज देते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है प्रियो कि प्रभु भोज लेने के लिए अपने आप को तैयार करना है, और वचन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पानी का बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति को ही प्रभु भोज दिया जाना चाहिए। तो चौथा सवाल ये उठता है कि क्या खुद को जांचना आवश्यक है क्या। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें स्टडी में, कि खुद को जांचना आवश्यक है क्या। तो जब हम पहला कुरिन्थियों 11 उसका 28 पढ़ते हैं, 1 Corinthians 11:28, वहाँ लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम खुद को जांचें, मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम गहराई से जांचें, सतर्कता पूर्वक हम खुद को जांचें, हम खुद को क्या करें, परखें कि क्या हम विश्वास में है कि नहीं है। तो कुछ सवाल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, घर पे जाके जब भी वीडियो लाइव होगा आप लिख सकते हैं। लेकिन ये कुछ सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए जब आप प्रभु भोज लेने आते हैं, या आपको पता है कि आज प्रभु भोज होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल नहीं है, सवाल ये उठता है कि क्या मैं किसको परखूं, प्रचारक को, प्रचारक की पत्नी को, प्रबंधों को, पड़ोसी को, या कॉयर को, या वर्शिपर को। नहीं, आपको किसको परखना है, खुद को। जब आप प्रभु भोज लेने आ रहे हैं तो आपको पास्टर को नहीं परखना है, अपने बाजू में बैठा रे नरक गई है, तो वो सब करना नहीं है। जब आप परमेश्वर के सामने प्रभु भोज लेने बैठे हैं, आपको खुद को परखना है। हमें खुद को क्यों परखना है, 2 कारण। पहला, क्योंकि ये वचन कहता है, सिंपल। दूसरा, अगर हम खुद को नहीं परखेंगे तो हमारे ऊपर दंड आएगा, कमज़ोरी आएगा, बीमारी आएगा, और कभी कभी शीघ्र मृत्यु भी हमारी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम केयरफुली अपने आप को क्या करें, जांचें, खोजें, पश्चाताप करें, और पश्चाताप के साथ उस पाप को क्या करें, दूर करें। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूँ। अगर आप अपने जीवन को परखते हैं और आप ये सवाल करते हैं कि क्या सच में मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ क्या। जब मेरी ज़रूरत आती है तो मैं तो अपने काका के पास भागता हूँ,
जब मेरे में प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने मामा के पास जाता। क्या मैं सच में परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ क्या? ये सवाल आपको क्या करना है, खुद से पूछना है। दूसरा, क्या सचमुच में परमेश्वर के परिवार में जन्मा हूँ? क्या सच में मेरा नया जन्म हुआ है? सच में मैं परमेश्वर की चीज़ों को पसंद करता हूँ? सच में मैं क्या अपने भाई बहनों के साथ संगति करता हूँ? या मैं आज भी प्रभु में हूँ लेकिन दुनिया के लोग मुझे ज़्यादा प्रिय हैं? तो ये सवाल आपको खुद से करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपके जीवन में कोई पाप है क्या। तो पाप में सबसे पहला, बहुत लंबा लिस्ट है लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ कुछ बताऊँगा। पहला, पिटी, सेल्फ पिटी, मतलब खुद पर दया करना। कुछ लोग हैं जो हमेशा खुद को लाचार बताते हैं, मैं लाचार हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं सेल्फ पिटी में जीते हैं। वो एक तरह का क्या है, पाप है। आपको करना है कि क्या मैं सबको अपनी बस दुखी चीज़ ही तो नहीं बता रही या बता रहा, कि मैं परमेश्वर पे मेरा आसरा है। दूसरा, प्राइड, अभिमान, घमंड। क्या आपकी ज़िंदगी में घमंड है? क्या आपके मुंह के बोल जो है, क्या आपको अपनी सुंदरता पे घमंड है? आपको पैसे पे घमंड है? आपको अपने जॉब पे घमंड है? क्या आपको अपने बिजनेस पे, जॉब पे, एजुकेशन पे घमंड है? ये चीज़ आपको खुद से जांचना है। तीसरा, लोभ। लोभ मतलब हम लोग सोचते पाप करना क्या है, मर्डर करना, व्यभिचार करना, हम ये सब पाप को देखते। लोभ जो है वो सबसे बड़ा पाप है, वन ऑफ द। हम सोचते कि उसकी पत्नी काश मेरी होती, उसका पति काश मेरा होता, उसका जैसा घर मेरा होता, उसकी गाड़ी मेरी होती, उसका जो अभिषेक है वो मेरा होता, उसका जो टैलेंट है वो मेरा होता। तो ये लोभ होता है जो हमको कभी नहीं करना है। हम रोड से जा रहे हैं, घर अच्छा बना है, अलग बात है, लेकिन वो अंदर में एक वो रहना, लोभीपना कि काश ये मेरा होता, तो वो चीज़ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। चौथा, आलसपन। क्या मैं प्रभु के लिए उठ पाता हूँ, उठ पाती हूँ? जैसे चर्च में आना है या कहीं जाना है, हम क्या परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान दे पाते हैं क्या? आलसपन से हम लेटे तो नहीं रहते कुंभकर्ण जैसे? ये सवाल हमको खुद से पूछना है। फिर आज्ञा ना मानना। आज्ञा ना मानना मतलब परमेश्वर के विरुद्ध चलना, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलना। वह आपको खुद से पूछना है कि मैं क्या परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रहा हूँ? सबसे अच्छी बात पता क्या है प्रियो, हमको सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको खुद अंदर ही पता है मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ। वही पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर भी सोचते हैं नहीं 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 ये मेरी सोच होगी, लेकिन हमको जांचना है। फिर पाप से प्रेम। हम लोग बहुत बार पाप से प्रेम रखते हैं, हमको पवित्रता की संगति नहीं पसंद, पवित्र लोग नहीं पसंद, पवित्र बातें नहीं पसंद। हम चाहते हैं कि और थोड़ी गंदगी की बातें करें, हम चाहते हैं थोड़ा नॉनवेज टॉक कर लें, हम चाहते हैं थोड़ा और सुअर के जैसे लौट लें। नहा के आते हैं, फिर से हम जाते हैं वहाँ पे, जब तक वो नाले में नहीं जाएंगे रात को नींद नहीं आएगी। तो क्या आपके अंदर वो पाप का प्रेम है क्या? फिर दुनिया का प्रेम, मतलब आप जीते क्यों हो, किसको इम्प्रेस करने के जीते हो? लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या प्रभु को इम्प्रेस करने के लिए? दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से जीते हो या परमेश्वर के वचन के हिसाब से जीते हो? फिर एक सवाल, क्या मेरे विचार पवित्र है? आपकी जो सोच है उसमें पवित्रता है कि घटियापन है, पाप है? तो ये आपको पूछना है। फिर क्या मैं हमेशा यीशु मसीह की गवाही देता हूँ? जब भी परमेश्वर मुझे मौका देता है, मैं कैब में बैठता हूँ, ऑटो पे बैठता हूँ, सब्जी वाली से मिलता हूँ, जब भी परमेश्वर का आत्मा मेरे को अगुवाई करता है, क्या मैं यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ या बताता हूँ? ये सवाल आपको पूछना है। फिर क्या मैं बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में वफादार हूँ क्या? या मैं संडे को सिर्फ आके यहाँ पे जो वचन देखा वो वचन पढ़ लिया, बाकी जो भी व्हाट्सएप में लोगों ने स्टेटस रखा वो वचन पढ़ लिया? या आपका खुद का पर्सनल टाइम है क्या, जहाँ पे आप खुद वचन को रोज़ पढ़ रहे हो और मनन कर रहे हो? फिर एक और सवाल है कि क्या मैं उन वायदों को निभाता हूँ जो मैंने लोगों को किया है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा? हम जब सबसे बड़ा झूठ यही होता है मसीहों का, जो भी मिलता है आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा, और बोल के वो खुद उसको गिटक लेते हैं और हजम हो जाता, भूल जाते हैं, और वो परमेश्वर स्मरण रखता है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं ब्रदर रोज़ प्रेयर करना मेरे लिए। मैं उनको एक ही चीज़ बोलता, सिस्टर मैं इंटरसेसर नहीं हूँ, मेरा बुलाहट वो नहीं है कि मैं रोज़ आपके लिए प्रेयर करूँ।
मैं आपके लिए एक बार प्रेयर कर सकता हूँ और एक बार ही प्रेयर करूँगा। मैं आपको बोलूँगा मैं आपके लिए रोज़ प्रेयर करूँगा और नहीं करूँगा तो मैं पापी बन जाता हूँ। तो इसलिए हमारा हाँ होना चाहिए, ना होना चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलना आई एम प्रेइंग फॉर यू। जो लोग ये मजाक में भी आई एम प्रेइंग फॉर यू कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, वो भी परमेश्वर के सामने एक दिन क्या करेंगे, उसका भी उनको लेखा देना पड़ेगा। फिर एक और सवाल कि क्या मैं अपने पूरे मन से, आत्मा से, शक्ति से, बुद्धि से प्रभु से प्यार करता हूँ, या मुझे परमेश्वर के कामों में इंटरेस्ट आता नहीं है। तो ये सवाल आपको पूछना है। फिर एक सवाल है क्या मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करता हूँ। ये सवाल आपको पूछना है। आपके जीवन में जो लोग परमेश्वर ने रखे, क्या आप सबसे प्रेम रखते हैं, या क्या आप उन लोगों को क्षमा कर पाते हो जिन्होंने आपके खिलाफ काम किया है। ये सवाल है प्रियो। और सबसे आखिरी सवाल जो है वो ये है कि क्या मैं प्रचार करता हूँ, क्या मैं गाना गाता हूँ, क्या मैं गरीबों के लिए सोचता हूँ, क्या मैं चर्च में टाइम पे पहुँचता हूँ, क्या मैं परमेश्वर ने जो मुझे आशीषें दी है क्या वो भाग परमेश्वर को देता हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे कुछ परिवारों को जानता हूँ, वो लोग बहुत गरीब है, गांव से है, लेकिन जब भी उनके गांव में वो लोग उनको 1 बोरा 2 बोरा जब वो लाते हैं राशन, वो हमेशा उसमें से क्या करते हैं, अगर 10 किलो गेहूँ लाए 1 किलो गेहूँ उसमें से निकालते हैं, चावल लाते हैं उसको निकालते हैं, दाल लाते हैं उसको निकालते हैं, हर एक छोटा से छोटा चीज़ जो वो लाते हैं उसको निकालते और वो सामान जाके एक मसीह में कोई जो गरीब है उनके घर में जाके देते हैं। कहने का मतलब है परमेश्वर सिर्फ हमारा पैसा नहीं चाहता, परमेश्वर को हमारे पैसे से कोई ज़रूरत नहीं है प्रियो, वो वफादारी देखता है कि क्या हम बांटते हैं। जो हमारे साथ में जो बढ़ खड़े हैं, जो हमारे साथ में उठते बैठते, जो हमारे से कम है फाइनेंशियली, क्या हम उनके साथ खड़े होते हैं कि नहीं। तो जब हम प्रभु भोज लेने आते हैं तो इस तरीके से अपने आप को क्या करना है, तैयार करते हुए प्रभु भोज लेना बहुत ज़रूरी है। तो 5वां सवाल ये उठता है, आवश्यकताएं क्या होती है। अगर प्रभु भोज होना है तो उसकी आवश्यकता क्या है। तो पुराने जब यीशु मसीह ने प्रभु भोज का शुरुआत किया तो वहाँ पे यीशु मसीह ने रोटी और दाखरस या वाइन को उपयोग में लाया, जो कि 2 पदार्थ थे। और वहाँ पे यीशु मसीह ने रोटी को अपना शरीर और वाइन को क्या किया, अब ये अपना लहू के तौर पे लोगों को बताया। तो यीशु मसीह ने शराब पिया या दाखरस पिया, ये सवाल का उत्तर आपको एंडिंग में मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, पर मैं अपना समय का वेट करता हूँ, सही समय पे बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 तत्व है। यीशु मसीह ने ब्रेड लिया, उनका जो खमीरी ब्रेड था, और वाइन लिया। तो अभी हमारे समय पे वो नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, हम ब्रेड लेते हैं, हम रियल का जूस या कोई भी हम जूस लेते हैं। ऐसा भी समय आया है जब मैंने प्रभु बहुत सादा पानी के साथ लिया है, ब्रेड और पानी, कुछ भी नहीं था। मतलब कुछ भी वो चीज़ जो यीशु मसीह को, लहू को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कितनी बार हमने, जब हमको अंगूर का जूस नहीं मिला तब हमने चर्च में क्रैनबेरी जूस दिया है, किसी को समझा नहीं होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अंगूर का ही होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट वो उसको दर्शाना ज़रूरी है, वो विश्वास इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे। तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि जब एक व्यक्ति अपने आप को जांचता है, परखता है, तब वो 2 चीज़ें नहीं करता। एक, वो पाप नहीं करता, दूसरा पाप करने की जो इच्छा है वो भी मर जाती है। क्योंकि हम पश्चाताप नहीं करते, हमको और पाप करने की इच्छा होती है। लेकिन जब हम खुद को परखते हैं, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम एक पाप से दूर होते हैं और पाप करने की इच्छा भी नहीं होती। दूसरा, हम प्रभु के साथ और संगति करते हैं और हम विश्वासियों के साथ में संगति करते हुए मजबूत होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, तो हम एज अ कलीसिया हम और मजबूत होते हैं। एक दूसरे के साथ में दुख में, सुख में, खुशी में, हर पल में खड़े होने का हमारे अंदर में क्या आता है, क्या आता है,
स्ट्रेंथ आता है, सोच आता है। क्यों? क्योंकि हम एक ही शरीर के सहभागी होते हैं, यीशु मसीह के शरीर के सहभागी होते हैं, उसके लहू के सहभागी होते हैं। ऐसा नहीं अलग अलग डिश बनता है, हम एक ही शरीर को हम क्या करते, विश्वास में स्मरण करके खाते हैं। और साथ में जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम हमेशा यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं और उसके वापस आने का एक क्या रहता हमारे अंदर में, एक्साइटमेंट रहता है कि यीशु मसीह वापस आएगा। तो कंक्लूजन में सवाल ये उठता है कि प्रभु भोज लेने के बाद कहाँ जाना है, ये भी सवाल है। कुछ लोग हैं जो प्रभु भोज लेने के बाद पब्स चले जाते हैं, कुछ लोग प्रभु भोज लेने के बाद जुआ खेलने चले जाते हैं, कुछ लोग प्रभु भोज लेके चर्च के बाहर निकलते से ही अंगूठा घसने लग जाते हैं। जब हम ध्यान से पढ़ेंगे ना प्रियो, मैं जब ये बाइबल स्टडी बना रहा था तब मेरे को ये चीज़ क्लिक हुआ कि चेलों ने जब पहला प्रभु भोज लिया वो कहाँ गए? प्रभु भोज लेते हुए, खुशी मनाते हुए गेत्सेमनी में गए, जैसे ही पकड़ने आए यीशु मसीह को तो भाग गए। सोचो, प्रभु भोज लिया और यीशु मसीह को ही त्याग के भाग गए। तो हम जब प्रभु भोज लेते हैं प्रियो, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हमें प्रभु भोज के स्थान से अपने घर में जब हम जाते हैं, हमें प्रार्थना में जाना चाहिए। हमें अपने आप को याद रखना चाहिए कि हमने क्या किया, उसको और परमेश्वर के लिए उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, ताकि हम क्या करें, हम और आगे बढ़ सके और ज़िंदगी में हम जीत को हासिल कर सके प्रभु यीशु मसीह में। मतलब विनम्रता पूर्वक हमें क्या करना है, प्रभु भोज में आना है और साहस पूर्वक हमें मेज़ में क्या होना है, सहभागी होना है। क्यों होना है? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है मेरी याद में ऐसा करना। अगर यीशु मसीह बोलता मेरी याद में 2 किलो सोना यरूशलेम भेज दिया करना हर साल, अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला मेरी याद में प्रभु भोज लिया करो। समथिंग जो यीशु मसीह चाहता है। जब कोई व्यक्ति मरता है, हम क्या करते हैं, उसकी याद की चीज़ों को हम क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं और फिर बोलते हैं हाँ ये जब कोई स्वीट बनता है, हाँ उनकी याद में, वो भी उनको भी बहुत पसंद था। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमको याद रखना है कि यीशु मसीह ने बोला है, उसकी याद में मैं ये प्रभु भोज लेता हूँ। इसलिए जब भी हमारे हाथ में प्रभु भोज रहता है तो हमें क्या करना है, हमें यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह की सेवकाई, यीशु मसीह का रूपांतर, जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है, जो चमत्कार वो करता है, जो शिक्षाएं उसने दी, जो दुख उसने उठाया, जो गेत्सेमनी में दर्द उसने उठाया, जो बेइज्जती उसने आपकी और मेरे लिए सही, जो कोड़े उसने खाए, जो मौत उसने सह लिया, और जब वो जी उठा और वो स्वर्ग पे उठाया गया और वो वापस आने वाला है, ये सब चीज़ों को हमें याद रखना है जब हम प्रभु भोज को क्या करते हैं, लेते हैं। प्रियो, प्रभु भोज लेना बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग इसमें घमंड की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु भोज लेने के बाद पवित्र जीवन जीना वो बड़ी बात है। बहुत लोग हैं जो प्रभु भोज तो हर संडे लेते हैं, 1 तारीख बोले तो चर्च में डबल क्राउड, क्योंकि प्रभु भोज है, और 3 हफ्ते कौन प्रभु, वो अपने एक्शन से दिखाते कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वैसा हमको नहीं बनना है। भले आप साल में 1 बार लो, आपको जब अंदर से आए तब लो, लेकिन ईमानदारी से, सच्चाई से चलना है। तब ये जो सवाल उठता है कि यीशु मसीह ने जो पानी को दाखरस बनाया, क्या वो शराब था? ये सवाल हमेशा उठता है। या यीशु मसीह के समय पे यीशु मसीह ने शराब पिया? ये एक सवाल उठता है। तो उसका आंसर दोनों का एक ही है, हाँ। अलग अलग ट्रांसलेशंस अलग अलग चीज़ें बताती है, लेकिन यीशु मसीह ने, जब हम यूहन्ना 2:11 पढ़ते हैं, मैं कुछ चीज़ें भी बताऊंगा, ऐसे हवा में नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी। यूहन्ना 2:11 में लिखा है, वहाँ पे यीशु मसीह ने
क्या किया, लोगों पानी को शराब बनाया और वो पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जब वहाँ पे शादियाँ होती थी प्रियो, तो वो लोग दाखरस की शादी नहीं करते थे, वहाँ पे शराब पिया जाता था। और वहाँ पे अगर यीशु मसीह, सोचो वो लोगों ने 6 बर्तन का शराब पीने के बाद यीशु मसीह उनको सादा अंगूर का रस देते तो क्या वो बोलते पहले से भी अच्छी है? वो शराब था। और भी चीज़ बताऊंगा, इफिसियों 5:18 क्या लिखा है? पौलुस क्या बोलता है? दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर वहाँ पे पौलुस मतवाले वर्ड यूज करता है, या इंग्लिश में क्या लिखा है, डोंट बी ड्रंक विथ वाइन। सादा दाखरस से आप ड्रंक हो सकते हो? रियल का जूस पी के कोई ड्रंक हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ है। द थिंग इज, जब बाइबल में हम वाइन वर्ड को यूज करते हैं तो ग्रीक वर्ड जो वाइन के लिए यूज किया है वो है ओइनोस, OINOS। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, OINOS। ये वर्ड यूज किया गया है वाइन के लिए बाइबल में। और वहीं पे जब यीशु मसीह दाखरस बनाते हैं पानी को, वहाँ पे भी सेम OINOS वर्ड ही यूज किया गया है। इंग्लिश में लिखा है प्रॉपर वाइन, ऊपर में लिखा है दाखरस, तो वो ट्रांसलेशन एरर है। तो ये चीज़ क्लियर होता है। और जैसे हमने देखा, अगर मतवाले होना है तो उसमें फर्मेंटेशन होना है। तो पौलुस वहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि मत पियो, वो बोलता है दाखरस के मतवाले ना बनो। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फिर एंड में हम इसके कंक्लूजन में आएंगे। एकदम से इतना अटपटा मत बनो, टेंशन में मत आओ। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह ने दाखरस मतलब वाइन नहीं, शराब नहीं बनाया, सिर्फ दाखरस बनाया है। नहीं तो यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह शराब पीने के लिए लोगों को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, ये लोगों की सोच है। मतलब अगर आप सोचो, मेडिकल वाले भी हैं यहाँ पे, कफ सिरप में क्या रहता है? अल्कोहल रहता है कि नहीं रहता? कितने लोगों ने कफ सिरप पिया है? हर कफ सिरप में अल्कोहल रहता है। बहुत सारे बेवरेजेस जो आप पीते हैं उसमें अल्कोहल रहता है। मतलब हम सब पियक्कड़ हैं, ऐसा है? नहीं है। अब मैं आपको बाइबल में शराब के बारे में क्या बोलता है मैं ये बताता हूँ। इक्लेसियास्टिक्स 9:7 क्या लिखा है? सबब उपदेशक 9:7 यहाँ लिखा है, अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, और मन में सुख मान और अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे काम से प्रसन्न हो चुका है। क्या लिखा है? ड्रिंक दाय वाइन, खुद की शराब पियो, परमेश्वर तेरे काम से प्रसन्न हो चुका है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है वाइन नहीं पियो, ड्रिंक दाय वाइन। कहाँ से बता रहा हूँ मैं? बाइबल से बता रहा हूँ। मैं एंड में आऊँगा, इंपॉर्टेंट बात पे आऊँगा। फिर साम 104 14-15, साम 104 14-15 वहाँ क्या लिखा है? तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इसी रीति से भूमि में वो भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वो संभल जाता है। क्या लिखा है? वाइन दैट मेकeth ग्लैड द हार्ट ऑफ मैन। वाइन यीशु मसीह देता है, परमेश्वर देता है, दाखरस नहीं, शराब। और भी एक वचन आमोस 9:14 यहाँ पे बोलता है कि अपने दाख बारी का शराब पीना आशीष है। वो देखो क्या लिखा है?
आमोस 9:14 क्या लिखा है? मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं को फेर ले आऊँगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे, दूध नहीं, दाख मधु पिएंगे, और बगीचे लगाकर उसके फल खाएंगे। ये एक आशीष है परमेश्वर की ओर से कि जो लोग इस्राएल है बंधुआई से जब वो आएंगे, उजड़े हुए नगर को सुधारेंगे, वो क्या लगाएंगे? अंगूर के खेत बनाएंगे, दाख की बारियां लगाएंगे और उसका दाख मधु पिएंगे। इंग्लिश में क्या लिखा है वर्ड? वाइन। मैंने आप स्टार्टिंग में एक स्पेलिंग बताया, OINOS समथिंग। जाओ ग्रीक में सर्च करो, उधर कौन सा वर्ड यूज किया है, और मेरे को बताना अगर मैं गलत हुआ तो, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और वचन, आइज़ाया 55:1। आइज़ाया 55:1 क्या लिखा है? आहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम के ही लेकर जाओ। वो क्या बोलते हैं? हे एवरीवन। हो लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में आहो। आओ, पैसा नहीं है चलता, आओ वाइन लेके जाओ, दूध लेके जाओ, बिना पैसे के, बिना किसके? किसी मोल दिए हुए। तो कहने का मतलब है प्रियो, एक परमेश्वर का दास होने के नाते मेरा काम क्या है? 2 तिमोती 2:15, 2 तिमोती 2:15, उसमें क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना हो पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। क्या लिखा है? सत्य के वचन को ठीक रीति से काम करने, मतलब इंग्लिश में लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है? सही तरीके से देता है। जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो मुझे क्या करना है? मुझे आपको सच दिखाना है, मुझे प्लस भी दिखाना है, माइनस भी दिखाना है। ये आपका चुनाव होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। पुराने नियम में परमेश्वर जब बोलता है ये वचनों को, क्या वो पाप करने बोल रहा है? नहीं। पहली कलीसिया, क्या वो शराब नहीं पीते थे? पीते थे। लेकिन जब हम पहला कुरिन्थियों 6:10 पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? देखिए, ना चोर, ना लोभी, ना क्या लिखा है? पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वहां पे ये नहीं लिखा है कि जो शराब पिएगा वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, बल्कि पियक्कड़। पियक्कड़ का मतलब क्या है? जो रोज पीता है, जिसके पास पिए बिना शांति नहीं मिलेगी, वो घर में कला कर देगा, टीवी बेच देगा, मिक्सी बेच देगा, वो व्यक्ति क्या नहीं होगा? वो परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होगा। अब उससे भी इंपॉर्टेंट वचन, 12वां वचन खोलिए, क्या लिखा है? पौलुस क्या बोलता है? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। पता है, आज भी गांव में जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, उनको 1 चम्मच विस्की देते हैं। कितनों ने पिया है विस्की? जो सवाल पूछी वही हाथ उठा रही है। तो ये अल्कोहल जो है या शराब जो है, उसको मेडिसिन के तौर पे पुराने जमाने से यूज किया गया है। इवन पौलुस भी तिमोथियस को बोलता है, तेरा पेट खराब है, तू वाइन पी, दाखरस नहीं, शराब। लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम इस चीज को बताएंगे, यीशु मसीह ने शराब बनाया, तो हम किसको प्रोत्साहित कर रहे हैं? शराब पीने को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अगर यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 20,000 लोगों को खाना खिलाया, तो क्या हम ये दिखा रहे हैं ग्लटनी को? ग्लटनी एक पाप है। क्या होता है ग्लटनी का मतलब?
2 रोटी की भूख है, हम 6 रोटी खा रहे हैं। 2 कपड़े की ज़रूरत है, हम 10 कपड़े खरीद रहे हैं, उसको ग्लटनी बोलते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 20,000 लोगों को खाना खिलाया। तो क्या यीशु मसीह पाप करवा रहा है कि खाओ जितना खाना है खाओ? नहीं, यह हमारा सोच है प्रियो। कहने का मतलब है कि एज अ पासबान, एक परमेश्वर का दास होने के नाते, जब मुझसे कोई भी ये चीज़ पूछता है मैं उसको दोनों साइड बताता हूँ, क्योंकि मैं पाखंडी नहीं हो सकता। क्योंकि याकूब 3:1 क्या कहता है? एक और बार पढ़ लेते हैं। याकूब 3:1 क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत क्या ना बने? उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। जब मैं आपको सिखाता हूँ प्रियो, मैं यहाँ पे डर के खड़ा रहता हूँ। आप तो सुनोगे चले जाओगे, आपसे डबल दुगना मेरा क्या होगा? न्याय होगा। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उसको वचन के अनुसार लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर आपको पाप में लेके जाती है वो हमको नहीं करना है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप वाइन पियो, मैं कभी नहीं कहूँगा आप विस्की पियो। ये पूरा जो मैंने समझाया ये इसलिए नहीं समझाया कि चलो जो लोग पीते हैं वो बोलते देखो पास्टर जी तो बोले, नहीं। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मुझे पवित्र जीवन जीना है तो मुझे कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना पड़ेगा। हमने पढ़ा 1 कुरिन्थियों 6 बार, पौलुस क्या बोलता है? हर एक चीज़ को मैं ले सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए लाभदायक नहीं है। डॉक्टर्स बोलते हैं रोज 1 पैग अगर हम वाइन पीते हैं हमारा दिल अच्छा रहता है, हमारा ब्लड प्यूरिफाइड रहता है। ये डॉक्टर्स बोलते हैं। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, जिनका ब्लड थिक रहता है, डॉक्टर्स बोलते हैं 1 पैग वाइन पियो ताकि आपका ब्लड अच्छा रहे, एज अ मेडिसिन। लेकिन मुझसे पूछते हैं एज अ मेडिसिन मैं ले सकता हूँ? मैं बोलता मत लो। क्यों? गोली ले लो, थिनर के लिए गोली ले लो, लेकिन वाइन मत लो। क्यों? आप प्रॉपर मेडिसिन के जैसे एक एक लोगे, एक दिन झगड़ा होगा और आप पूरी बोतल खत्म कर दोगे। तो जो चीज़ हमको नरक लेके जा सकती है हमको उसमें नहीं जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने दाखरस पिया और एकदम से सुपर स्पिरिचुअल हम बन जाए। वो वहाँ पे ट्रांसलेशन एरर है। अगर आपको गलत प्रूफ करना है तो घर जाओ, मैंने जो बताया स्टडी करो खुद। आपको कोई भी ऐसे नहीं सिखाएगा, मैं सही सिखाऊंगा। अभी इसके लिए भी मेरे को कमेंट्स आएंगे, देखो पास्टर शराब पीना सिखा रहा है, चलेगा। झूठ नहीं सिखाऊंगा। हर सिक्के के 2 पहलू है, वो दोनों पहलू सिखाना दिखाना मेरा काम है। अब आप इस चीज़ को उपयोग में लाके रोज जाके एक ही पैक पी रहा हूँ, मैं ड्रंकर्ड नहीं हूँ। आप पियोगे वो आपका चॉइस है। मेरा क्या काम है? आपको सच्चाई दिखाना। सच्चाई दिखाऊंगा मैंने ये जो भी वचन पढ़े, क्या वो मैंने खुद से पढ़े? कहाँ से निकाल के पढ़े? वचन में से पढ़े। वो वचन जो स्वर्ग में स्थिर है। कहने का मतलब है प्रियो, हमको कुएं की मेंढक नहीं बनना है। कुएं की मेंढक को क्या लगता है कि यही दुनिया है, इतना ही है, इसलिए हमको क्या लगता है जो मैंने सीखा वही सही है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, स्टडी करो, तब आप परमेश्वर का आत्मा आपको और भी चीज़ें समझाएगा। ऐसे ही एक और टॉपिक है, सर ढकना चाहिए कि नहीं ढकना चाहिए, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो सही समय पे वो भी बताऊंगा। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो कि यीशु मसीह के समय पे वहाँ पे कोई दाखरस नाम की चीज़ नहीं थी। यीशु मसीह के समय पे सिर्फ शराब था और यीशु मसीह ने भी शराब पिया, लेकिन उसने पाप नहीं किया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यीशु मसीह रोज वाइन नहीं पीते थे, लेकिन उनके वहाँ पे हर शादियों में शराब होता था और हर शादी 10 दिन चलती थी। मतलब हमारे यहाँ जैसे 1 दिन 3 दिन नहीं रहता था। एक इस्राएली शादी को अगर आप स्टडी करोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। कभी करेंगे हम उस पर स्टडी, शादी नहीं उस पर स्टडी करेंगे। इस्राएली शादियाँ बहुत सही, हम नहीं कर सकते। उधर की जो ब्राइड रहती थी वो सर से लेके पैर तक सोने में रहती थी। बहुत सी शादियाँ 10 दिन तक उनका वो फेस्टिवल चलता था,
खाना पीना बस। वैसे वहाँ पे शादियाँ होती थी, आज भी होती है। तो हम कभी भी अपने छोटे सोच से परमेश्वर के वचन को तोलने नहीं जाना। वचन को बांटना है तो सही रूप से क्या करना है, डिवाइड करना हमें आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कोई लड़की आती है शॉर्ट्स में, हम बोले अरे नरक जाएगी, ये हमारी छोटी सोच। साड़ी पहन के हाँ ये तो पक्का स्वर्ग के फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारी छोटी सोच को दिखाता है प्रियो। वचन कुछ बोलता है तो पूरा बाइबल स्टडी करो। अगर आपको कोई टॉपिक पे स्टडी करना है, पुराना नियम भी पढ़ो, नया नियम भी पढ़ो, फिर एक सारांश पे आओ। एक वचन के बेसिस पे अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हो तो उसको बोलते हैं कल्ट। और उसी वजह से 1500 से ज़्यादा डिनोमिनेशंस इस दुनिया में है और 10,000 से ज़्यादा सब डिनोमिनेशंस है। क्यों? एक को लगता है, बोलता है ये अच्छा अब से मैं सिर्फ वाइट शर्ट पहनूंगा क्योंकि ये वचन ऐसा बोलता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में और प्रकाशित वाक्य में तो सबने श्वेत ड्रेस पहना है, तो मैं भी अभी से श्वेत पहनूंगा। अंदर से मैं पूरा गंदा हूं, चलेगा, बाहर से मैं श्वेत पहनूंगा। पाखंडी। कहने का मतलब है प्रियो, वचन को सही तरीके से डिवाइड करना ये मेरा काम है, सच्चाई बताना मेरा काम है। मैं आपको डरा सकता हूं, धमका सकता हूं कि अगर तूने शराब का एक भी बूंद पिया ना तो नरक जाएगा, मैं बोल सकता हूं। लेकिन कल जब आप वो कफ सिरप पियोगे और देखोगे अल्कोहल 3%, क्या करोगे? आपकी बच्ची बीमार होगी, अल्कोहल रहेगा उसमें, तो क्या करोगे? हनी टस पिलाओगे? अच्छा ये तो आयुर्वेद है। हमको पाखंडी नहीं बनना प्रियो, सच्चाई से चलना है, समझदारी से चलना है, ताकि हम सबको क्या कर सके, सच्चाई बताए। चॉइस आपका है, चॉइस आपका है ना। स्टार्टिंग से परमेश्वर ने आपके ऊपर तो कोई दबाव नहीं डाला है। चॉइस किसका है? आपका और मेरा है। पवित्रता में जीना है, मैं ये सब नहीं करूँगा। जो चीज़ मुझे नरक लेके जा सकती है मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। ये सोच के साथ हमें मसीह जीवन को जीना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें कुछ समय प्रभु जी वचन को अध्ययन करने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोया गया होने दे प्रभु जी, शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति प्रभु जी जो इस वचन को सुना प्रभु जी, जो यहाँ पे सुने, जो यूट्यूब और फेसबुक पे सुनते, होने दे प्रभु जी शैतान इस वचन को मैनिपुलेट ना करने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए, दुष्ट के कोई भी चाल और कार्य प्रबल ना होने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे शनाश्री के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। अगर आप लोगों को बहुत सारे सवाल रहते हैं तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है गॉट क्वेश्चंस, GOTQUESTIONS, gotquestions.com। उसमें वेबसाइट भी है, उनका ऐप भी है। तो ये इस तरह के लाखों सवाल वहाँ पे आपको मिलेंगे और उनका सेवकाई ये है कि वो ऐसे वचनों, ऐसे क्वेश्चंस का वचन के अनुसार आंसर देते हैं। तो आपको जो जो सवाल उठते हैं आप गॉड क्वेश्चंस में जाओ और उसमें बहुत मिलेगा आपको कंटेंट पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। पर एक चीज़ है प्रियो, आप तभी सीख सकते हो जब आपका दिमाग खुला है। अगर आपकी सोच छोटी है, अगर आप परमेश्वर के आत्मा को काम करने नहीं दोगे तो आप कहीं से भी पढ़ो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप खुले मन से पढ़ोगे, परमेश्वर आपको सीखने के लिए मदद करेगा। gotquestions.com, तो वहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।